आज हम लोग 8 क्लास कर लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आज का टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आने के बाद वो अपना शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू किया, तो अपना आय बढ़ाने के लिए वो भूमि में लगा हुआ है। भू राजस्व व्यवस्था का मतलब होता है भूमि में जो किसान उपज करते थे उसका लगान लेना। वो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेज यानी उन्होंने कंपनी था उसका ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू ये कंपनी यहाँ पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो भू राजस्व व्यवस्था में आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन व्यवस्था वो बनाए थे और कौन उसको लागू किया था, कौन साल में, कौन कौन ईयर में किया था, कहाँ कहाँ ये क्षेत्र में अपना विस्तार किया था इस व्यवस्था को, और इसका मुख्य बिंदु आज हम लोग देखेंगे। तो भू राजस्व व्यवस्था मतलब जमीन से फसल उगाते किसान थे उसका जो टैक्स लेते थे, लगान लेते थे, वसूल लेते थे, वो अपना राजस्व वसूलते थे, उसी पर इन लोग बनाया है। तो सबसे प्रथम व्यवस्था यदि हम लोग देखते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त बनाया था। अस्थाई बंदोबस्त ये कर्नवालिस बनाया, कर्नवालिस लागू किया था इसको, अस्थाई बंदोबस्त को। कर्नवालिस का शासन काल यदि हम लोग देखेंगे तो इसका 1786 से 1793 तक था, और ये लागू किया था कौन सा साल? 1793। कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये एरिया कहाँ कहाँ था? बंगाल में सबसे पहले इसको लागू किया था, बाद में इसको बिहार उड़ीसा में किया। उस समय ये संयुक्त एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय ये संयुक्त एरिया था। तो ये तीनों में अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस लागू किया। इसका हम लोग मुख्य बिंदु में ये भी देखेंगे कि इस व्यवस्था को मतलब अस्थाई बंदोबस्त को इस्ता मरारी या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी व्यवस्था मतलब ये जमींदारों को दे दिया गया था काम, इसीलिए टास्क जमींदारों का ये दिया गया था, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये जमींदारों लोगों को ये दिया गया कि जितने भी जमींदार थे वो जाके किसान से टैक्स लेंगे और सीधा सरकार को देंगे। तो 10/11 ये भाग जो है जमींदार लोग ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार को दे देती थी। खुद जमींदार एक भाग 1/11 अपने पास रखते थे, और यह बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त पूरे भारत का मात्र 19% भाग में ये व्यवस्था फैला हुआ था। उस समय तक जहां तक ये इसका क्षेत्र था ब्रिटिश का, उसका 19% भाग में ही अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अब आते हैं हम लोग लास्ट मुख्य बिंदु, इस कानून को यानी इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी यानी सरकार जो एक नियम बना दी थी ब्रिटिश कंपनी कि यदि समय से आप लगान, जमींदारी लोग समय से ब्रिटिश सरकार के पास अपना लगान यानी किसान से लिया हुआ लगान जमा नहीं करते हैं और सूर्यास्त हो गया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसको हम लोग, रैयत का मतलब किसान से भी होता है, रैयत का मतलब किसान, और उसके लिए एक व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाया गया है। लागू करने वाला था कर्नल रीड एवं मुनरो। तो पहले कर्नल रीड किया था जो 1792 में किया था, और बाद में मुनरो 1820 में। किस किस एरिया में? इसका क्षेत्र था मद्रास, मुंबई, असम यानी मद्रास उसमें प्रेसिडेंसी था, मुंबई भी प्रेसिडेंसी था, बहुत बड़ा एरिया था। उस समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था कर्नल रीड और मुनरो। अब हम लोग देखते हैं इसका मुख्य बिंदु इसमें क्या है
कि यहाँ तो जमींदार लोग वसूल करके देते थे सरकार को, लेकिन यहाँ पर सीधा किसान से डायरेक्ट लेते थे लगान। सीधा कंपनी अपना उसी से किसान से कांटेक्ट रखे थे, डायरेक्ट वो लगान वसूलते थे। इसीलिए इस व्यवस्था को रैयत वाली व्यवस्था कहते हैं। इसका भू राजस्व जो टैक्स लगाया था 1/2 था, बहुत ज्यादा लगान था। और यह व्यवस्था रैयत वाली व्यवस्था 51% भाग में फैला हुआ था इसका क्षेत्र। और ये पूरे रैयत वाली व्यवस्था भारत के उस समय 51% क्षेत्रों में फैला हुआ था। जैसे हम यहाँ देखे थे मद्रास, बम्बई, असम, ये सब एरिया में ये व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था लागू था। और तीसरा और अंतिम व्यवस्था हम लोग देखते हैं वो है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी क्या है? गांव है, एक मोहल्ला होता है इसका मतलब। और महलवाड़ी व्यवस्था को लागू कौन किया? तो हॉल्ट, मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ग। इसको कब लागू किया था? 1819 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र, एरिया इसका? पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी, ये सब जगह में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ग। यहाँ पर मुख्य बिंदु में यदि हम लोग देखते हैं, एक गांव का समूह लोग, अब यहाँ से शुरू से हम लोग फिर से ध्यान देंगे कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार लोग वसूलते थे, सरकार को देते थे। रैयत वाली व्यवस्था में किसान से डायरेक्ट कंपनी वसूलती थी। अब यहाँ पर देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था में ये बनाया गया कि गांव के एक समूह बनाया गया, गांव के समूह लोग लगान को वसूलते थे और कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार को देते थे, जो कि शुरुआत में 2/3 था, 2/3 था। बाद में इसमें सुधार करके 1/2 किया था। ज्यादा लगान इन लोग हर जगह वसूलने का काम करते थे। महलवाड़ी व्यवस्था हम देखें तो यह एरिया 30% भूभाग में फैला हुआ था। तो हम लोग इसको आसानी से आपको सरल बनाने के लिए, बिल्कुल समझने के लिए कि अंग्रेजों का ये जो भू राजस्व व्यवस्था बनाया गया था, ये पूरा का पूरा किस प्रकार के था, वो हम लोग आज रिकॉल करेंगे, एक बार याद करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे याद करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पहला देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त लागू कौन किया था? तो कर्नवालिस किया था। कब किया था? तो 1793 में किया था। कहाँ किया था? तो बंगाल में किया था, बाद में बिहार और उड़ीसा। अब देखते हैं मुख्य बिंदु में, यहाँ पर जमींदारी लोग, इसको जमींदार लोग वसूल करके सरकार को देती थी इतना भाग, यानी 10/11 भाग, और खुद रखते थे 1/11। अब देखते हैं यहाँ रैयत वाली व्यवस्था दूसरा में देखेंगे, लागू कौन किया था? तो कर्नल रीड एवं मुनरो। यहाँ पर हम लोग गौर करने वाली बात है याद करने के लिए कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, तो एक साल इसमें हम माइनस कर देंगे, यानी 1792 में। यहाँ याद हो जाएगा इस तरह से कि एक साल के ये पहले हुआ था रैयत वाली व्यवस्था, ठीक है। तो 1793 अस्थाई बंदोबस्त, ठीक उसके एक साल पहले 1792 में रैयत वाली व्यवस्था। कहाँ पे? तो मद्रास में, मुंबई में और असम में। मुनरो किया था 1820 में, कर्नल रीड 1792 में। किसानों से इसमें सीधा टैक्स दिया जाता था, कोई जिम्मेदारी यहाँ पे कोई जमींदार, कोई सूबेदार को कोई नहीं था बीच में, ये डायरेक्ट था। भू राजस्व 1/2 था, 51% भाग में फैला हुआ था। अब हम लोग देखते हैं सीधा महलवाड़ी व्यवस्था में हॉल्ट मैकेंजी किया था 1819 में, यहाँ से भी एक साल पहले। आप इसको भी याद कर सकते हैं, 1820 में ये था, ठीक उसके एक साल पहले 1819 में किया था ये महलवाड़ी व्यवस्था। हॉल्ट मैकेंजी पंजाब के एरिया, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी में। इसमें क्या था कि गांव के समूह के द्वारा लगान को वसूला जाता था और सीधे कंपनी को दी जाती थी। ये हम समझते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल तरीके से ये चार्ट के माध्यम से आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। व्यवस्था का नाम है
ये लागू कौन कौन किया था, ये कौन कौन साल में हुआ था, किस एरिया में हुआ था और इसका मुख्य काम क्या था, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। 8 क्लास के जो नए बच्चे गए हैं, अगर पुराने बैच वाले तो पढ़ लिए थे, नए जो गए हैं उसके लिए खास करके वीडियो बनाया है। थैंक यू।